उत्तर प्रदेश में अपना दल कमीरावादी ने मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी लोकसभा सीटों के लिए घोषित अपने उम्मीदवारों के नाम ले लिए वापस। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा ने इस बारे में निर्देश किया है जारी। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई संशोधित सूची की जाएगी जारी। बता दें कि अखिलेश यादव द्वारा अपना दल कमीरावादी से गठबंधन तोड़ देने के बाद अब सपा विधायक पल्लवी पटेल मायावती की बसपा या फिर एनडीए के साथ गठबंधन कर लड़ सकती हैं अपनी पार्टी से चुनाव। सपा के बागी विधायकों को सरकार द्वारा दी गई 22 श्रेणी की सुरक्षा। जहां राज्यसभा के चुनाव में सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह व बुंदेलखंड के कालपी से विनोद चतुर्वेदी ने बागी होकर भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में की थी क्रॉस वोटिंग, जिस पर उनकी सुरक्षा को लेकर लिया गया है निर्णय। यूपी में बसपा ने अपने एक और सांसद को पार्टी से दिखा दिया बाहर का रास्ता। जहां श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा को बसपा से कर दिया गया निष्कासित। बसपा के जिलाध्यक्ष सुनील सावंत ने पत्र जारी कर उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगाया आरोप। चर्चा है कि अब राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती से ही सपा के टिकट पर लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। एमपी में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। जहां रतलाम के आलौट में किसानों को खाद लूट कराने के मामले में मुख्य आरोपी कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज चावला ने पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा अपना इस्तीफा, फिर अपनी दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में हो गए शामिल। रतलाम में आयोजित सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में उन्हें भाजपा का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता कराई गई ग्रहण। इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है मामला, जिस पर उन्होंने कहा है कि कोर्ट का जो भी होगा निर्णय उसका वह करेंगे सम्मान। बोले भाजपा के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने लिया है यह निर्णय। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची कभी भी हो सकती है जारी, जिसमें हो सकते हैं 14 प्रत्याशियों के नाम। वहीं दमोह, खंडवा, ग्वालियर और मुरैना को लेकर फिलहाल नहीं बन पा रही है सहमति, जिस कारण होल्ड पर रखी गई है अभी ये 4 सीटें। ग्वालियर सीट पर पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, नीटू सिकरवार और पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव के साथ ही मितेंद्र दर्शन सिंह के नामों पर चल रहा है मंथन। वहीं अन्य 3 सीटों पर भी कुछ नामों को लेकर फंस रहा है पेच। यूपी में भी 17 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम हो गए हैं फाइनल, जिसकी पार्टी नेतृत्व द्वारा कभी भी की जा सकती है घोषणा। शीर्ष नेतृत्व ने पुराने चेहरों पर ही जताया है भरोसा। बताया जा रहा है कि झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, अमरोहा से पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, कानपुर से आलोक मिश्रा, बांसगांव से पूर्व विधायक सदल प्रसाद सिंह, देवरिया से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह, बाराबंकी से तनुज पुनिया, वाराणसी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व सहारनपुर से इमरान मसूद के नामों पर लग चुकी है मोहर, जिनकी जल्द ही हो सकती है घोषणा। झांसी में आज फिर एक बड़ा हत्याकांड आया सामने। जहां पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत पनारी गांव में मजदूरी के 300 रुपए के लेन देन को लेकर गांव के ही युवकों में हो गया विवाद, जिसके बाद 2 सगे भाई राजेश व अनिल ने 45 वर्षीय बादाम सिंह के साथ जमकर की मारपीट, फिर उसकी गला दबाकर कर दी गई हत्या, जिससे क्षेत्र में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की तहरीर के आधार पर दोनों हत्यारोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। एमपी की 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव ने प्रचार के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची कर दी जारी, जिसमें निवाड़ी से अवधेश प्रताप सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी, पूर्व विधायक रामबाई परिहार, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष घासीराम पटेल व सतना के रत्नाकर चतुर्वेदी सुभाष शर्मा को बनाया गया स्टार प्रचारक। 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद समेत अन्य नाम भी हैं शामिल। ललितपुर में किसान से रिश्वत लेते हुए लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें सदर के सिरौन कला में तैनात लेखपाल गया प्रसाद प्रजापति एक किसान से दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत लेते हुए आ रहा है नजर। वीडियो के संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत लिया एक्शन और डीएम के आदेश पर एसडीएम ने आरोपी लेखपाल को निलंबित करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी में शनिवार को एक और बड़ी घटना आई सामने, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारी नगर में रहने वाली 40 वर्षीय रीना खरे ने पारिवारिक कलह के चलते उठा लिया बड़ा कदम। 4 महीने पहले उसके पति की चली गई थी नौकरी। इस बीच पति पत्नी में अक्सर होता रहता था विवाद। अभी 2 दिन पहले भी दंपत्ति के बीच हुआ विवाद, तो पत्नी को वहीं किराए के मकान में छोड़कर अपने घर मऊरानीपुर चला गया युवक, जिसके बाद परेशान होकर रीना ने शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे छत से कूदकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच शनिवार को राजगढ़ दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जहां उन्होंने सीएम मोहन यादव द्वारा दिए गए बयान में भोपाल से चुनाव लड़ने की बात पर किया पलटवार। कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी व पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को है तैयार, लेकिन पार्टी ने उन्हें राजगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए कहा है, इसलिए वह यहीं से लड़ेंगे चुनाव।
निवाड़ी के आधार सेंटर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जहां पृथ्वीपुर तहसील के महिला बाल विकास परियोजना के ऑफिस में स्थित दीपा आधार कार्ड सेंटर में निर्धारित फीस से अधिक फीस नहीं देने की बात पर कर्मियों का एक उपभोक्ता से हो गया विवाद और कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक उपभोक्ता की लात घूंसों से कर दी जमकर धुनाई, जिससे सेंटर में मच गई अफरा तफरी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल और पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की शुरू। जालौन में शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां कुठौन थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा एक तेज रफ्तार ट्रक, जिससे ट्रक बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त, जबकि चालक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं ट्रक में सवार खलासी गंभीर रूप से हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। सागर के सिरौंजा इलाके में अवैध रूप से कॉलोनी का किया जा रहा था निर्माण, जिसकी सूचना पर तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम और कार्रवाई करते हुए कॉलोनी में किए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर से कर दिया गया जमींदोज। इस दौरान प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़फोड़ कर करीब 6 करोड़ से अधिक की कीमत की शिक्षण समिति की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। ललितपुर से बड़ी वारदात आई सामने, जहां बहू को लेने बेटे की ससुराल जा रही जाखलौन की महिला के साथ बीती रात युवक ने रास्ते में रोककर उसे जबरन पिलाई शराब और फिर जंगल में ले जाकर रेप की वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित महिला ने सुबह कोतवाली पहुंचकर की शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। झांसी में शनिवार को पिता की अस्थियों को लेकर जा रहे बेटे की सड़क हादसे में हो गई मौत, जहां बामौर का रहने वाला 40 वर्षीय राजू अपने पिता की अस्थियों को लेकर परिवार के 7 लोगों के साथ जा रहा था प्रयागराज स्टेशन के लिए। सभी ऑटो में हुए सवार, तभी रास्ते में खड़ेनी गांव के पास अचानक से असंतुलित होकर सड़क किनारे खंडक में जाकर पलट गया ऑटो, जिसमें राजू की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उसमें सवार 10 लोग हो गए घायल, जिन्हें पुलिस द्वारा तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 दिन पहले ही उसके पिता की हुई थी मौत। एक साथ 2 मौतों से परिवार में मचा कोहराम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।